हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं बलवीर सिंह। दोस्तों आज है 9 सितंबर। 9 सितंबर से जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन है हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले दोस्तों आप स्टडी अड्डा डेली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एंड तक देखें ताकि दोस्तों आपका कोई भी करंट अफेयर मिस ना हो। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर। हाल ही में इंटरनेशनल लिटरेसी डे कब मनाया गया? ये दोस्तों 8 सितंबर को इंटरनेशनल लिटरेसी डे मनाया गया है। दोस्तों इसका मनाने का उद्देश्य है समुदायों और सोसाइटी में लिटरेसी की इम्पोर्टेंस को हाईलाइट करने के लिए दोस्तों इंटरनेशनल लिटरेसी डे मनाया जाता है। इसकी शुरुआत दोस्तों 1967 में हुई है और इसको यूनेस्को द्वारा मनाया जाता है। अब दोस्तों यूनेस्को मनाता है। यूनेस्को की फुल फॉर्म है द यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1945 में हुई और इसका हेडक्वार्टर दोस्तों पेरिस फ्रांस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में आर मासाकुई को किस देश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? ये दोस्तों जमैका में आर मासाकुई को भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। दोस्तों ये है जमैका। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में दोस्तों जो डॉट डॉट लाइन दिखाई दे रही है ये है जमैका। जमैका की कैपिटल दोस्तों किंगस्टन, वहां के प्राइम मिनिस्टर दोस्तों एंड्रन होलेसन और करेंसी दोस्तों जमैकिन डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? ये दोस्तों 8 सितंबर को किया गया है। इसमें दोस्तों 149 देश हैं और जिसमें दोस्तों 26,000 लोगों ने इसमें भाग लिया है इस सम्मेलन में। और इसका आयोजन दोस्तों ISA ने किया है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ISA की फुल फॉर्म है दोस्तों इंटरनेशनल सोलर अलायंस। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे कम साक्षरता किस राज्य में है? ये दोस्तों आंध्र प्रदेश राज्य में है। दोस्तों अभी SCO की रिपोर्ट आई, उसके अनुसार दोस्तों सबसे कम साक्षरता वाला राज्य है दोस्तों आंध्र प्रदेश। अब दोस्तों SCO ने रिपोर्ट जारी की। SCO की फुल फॉर्म में दोस्तों सेंट्रल स्टेटिस्टिक्स ऑफिस। इसकी स्थापना दोस्तों 1951 में हुई और इसका हेडक्वार्टर दोस्तों न्यू दिल्ली में है। और इस रिपोर्ट को जारी किया दोस्तों हमारे उपराष्ट्रपति MK वेंकैया नायडू जी ने। अब दोस्तों सबसे कम साक्षरता रही आंध्र प्रदेश की, तो मैप में देखते हैं आंध्र प्रदेश। ये है दोस्तों रेड रेड आपको मैप में दिखाई दे रहा है, ये है दोस्तों आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की दोस्तों 3 कैपिटल है, एक अमरावती ये दोस्तों लेजिस्लेटिव कैपिटल है, एक विशाखापट्टनम ये दोस्तों एग्जीक्यूटिव कैपिटल है, एक है दोस्तों कर्नूल ये जुडिशियल कैपिटल है। और दोस्तों आंध्र प्रदेश की CM है जगनमोहन रेड्डी और वहाँ के गवर्नर दोस्तों विश्वभूषण हरिचंद्र। और दोस्तों एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आंध्र प्रदेश से रिलेटेड, भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य दोस्तों आंध्र प्रदेश है और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने दोस्तों मोबाइल हैंड वॉश सुविधा स्टार्ट की। ये दोस्तों स्लम एरिया में हैंड वॉश करने की हैबिट डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया ताकि कोविड-19 के स्प्रेड से बचा जा सके। और नवराड़ाकू पदरालू का कार्यक्रम आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट का दोस्तों, इसमें ऐसे किसानों को जमीन दी जाएगी जिनके पास जमीन नहीं है घर बनाने के लिए। जगन्नाथ दिवेन्य योजना दोस्तों ये स्टूडेंट को फीस वापसी के लिए जगन्नाथ विद्या दिवेन्य योजना आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने स्टार्ट की। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने दोस्तों निगाह ऐप और कोविड फार्मा ऐप भी स्टार्ट किया है। आंध्र प्रदेश राज्य देश का पहला राज्य बन गया दोस्तों जिसने निष्ठा कार्यक्रम को लागू किया। निष्ठा एक सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है दोस्तों जिसमें स्कूल टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी और निष्ठा दोस्तों MHRD मंत्रालय द्वारा लागू किए गए। अब MHRD मंत्रालय का नाम बदल के दोस्तों शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया और इसके मंत्री है दोस्तों रमेश पोखरियाल जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है दोस्तों हरिद्वार। अब दोस्तों बात है निष्ठा। निष्ठा की फुल फॉर्म है नेशनल इनोवेटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। इसमें दोस्तों टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी। और आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने दोस्तों आरोग्य श्री स्वास्थ्य योजना की शुरुआत आंध्र प्रदेश में की है। ये दोस्तों एक हेल्थ स्कीम है। आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने दोस्तों स्वयं सहायता समूह की मदद के लिए
अमूल के साथ समझौता किया है। अब दोस्तों ये अमूल दोस्तों एक डेयरी फार्म है। इसकी स्थापना 1946 में हुई। इसके सीईओ दोस्तों RS सोडी और इसके फाउंडर दोस्तों विजयन कुरियन और इसका हेडक्वार्टर दोस्तों गुजरात आनंद में। हाल ही में जेरी मेजल का निधन हुआ, वे कौन थे? ये दोस्तों एक फिल्म निर्देशक थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। ये है दोस्तों जेरी मेंजल, जिनका हाल ही में निधन हो गया। ये दोस्तों ऑस्कर विनर है फिल्म निर्देशक, जिनका हाल ही में निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में कोविड-19 विजय रथ का शुभारंभ कहाँ हुआ? ये दोस्तों गुजरात में हुआ है। इस रथ का शुभारंभ दोस्तों गुजरात में हुआ और इसका उद्देश्य है दोस्तों, ये रथ हर जिले में जाएगा और कोविड-19 के बारे में जागरूकता फैलाएगा और लोगों को अवेयर करेगा दोस्तों कोविड-19 के प्रति। अब दोस्तों बात है गुजरात, तो मैप में देखते हैं दोस्तों गुजरात। दोस्तों ये है गुजरात, जो आपको मैप में रेड दिखाई दे रहा है, ये है गुजरात। गुजरात की कैपिटल दोस्तों गांधीनगर और वहां के सीएम है दोस्तों विजय रूपाणी और गवर्नर दोस्तों आचार्य देवव्रत। दोस्तों गिरी नेशनल पार्क ये एशियाटिक लायन के लिए फेमस है और ये गुजरात में है दोस्तों। गुजरात दोस्तों सोलर रूफ टॉप इंस्टॉलमेंट में टॉप रहा गुजरात और सेकंड पे दोस्तों महाराष्ट्र। गुजरात पुलिस दोस्तों देश की पहली पुलिस बन गई है जिसने टीजर गन का यूज किया। दोस्तों टीजर गन में इलेक्ट्रिक झटके लगते हैं और गुजरात पुलिस पहली पुलिस बन गई जिसने टीजर गन का यूज किया। सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान ये गुजरात गवर्नमेंट की योजना दोस्तों। उम्बारे आंगनबाड़ी नामक अनूठी पहल ये भी गुजरात सरकार की पहल है दोस्तों। और गुजरात राज्य सरकार ने दोस्तों IIT के लिए डिजिटल पाठ्यक्रम सामग्री लॉन्च की है। और गुजरात में दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट पैलेस साबरमती आश्रम गुजरात में, गुजरात अटारी बॉर्डर गुजरात में, सोमनाथ मंदिर गुजरात में, रण कच्छ गुजरात का फेमस कच्छ है दोस्तों, द्वारकाधीश मंदिर गुजरात में, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी ये भी गुजरात में दोस्तों, और लक्ष्मी विलास पैलेस ये बड़ौदा में, ये भी फेमस है दोस्तों। और गुजरात का एंथम सॉन्ग है दोस्तों जय जय गिरवी गुजरात। इसी नाम से अभी दोस्तों जय जय गिरवी गुजरात नाम से एक गुजरात भवन बना है दिल्ली में। वहाँ के दोस्तों जिले गुजरात में 33, MLA की सीटें 182 और राज्यसभा सीटें 11 और लोकसभा सीटें दोस्तों 26। गुजरात में दोस्तों देश की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला का गुजरात के आनंद में स्थापित की गई है। और दोस्तों गुजरात के आनंद में ही अमूल डेयरी का मेन प्लांट है दोस्तों। ये देश की पहली शहद परीक्षण FSSAI के मानक के अनुसार लगाई गई है। अब दोस्तों FSSAI की फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 2011 में हुई। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों न्यू दिल्ली में और इसके चेयरपर्सन है दोस्तों रीता टाटिया। गुजरात राज्य सरकार ने दोस्तों 2020 तक लक्ष्य रखा कि 60% अक्षय ऊर्जा निर्धारित टारगेट रखा। ग्रीन एनर्जी 2030 तक हासिल कर लेगा गुजरात सरकार। अब दोस्तों ग्रीन एनर्जी में कौन कौन सा था? वाटर एनर्जी और विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी, ये आता था दोस्तों ग्रीन एनर्जी में। और गुजरात के दोस्तों DGP बने हैं आशीष भाटिया। और गुजरात सरकार ने दोस्तों अपनी एक नई औद्योगिक नीति भी को भी जारी किया है। और गुजरात सरकार ने दोस्तों अपने MLA और मंत्रियों की 25% वेतन 30% वेतन काटने की घोषणा की। ये दोस्तों कोरोना फंड जुटाने के लिए 30% वेतन काटेगी गुजरात सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस राज्य का विरुधुनगर जिला पूरी तरह डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला जिला बना है? ये दोस्तों तमिलनाडु का जिला है दोस्तों। ये है तमिलनाडु की कैपिटल दोस्तों चेन्नई। वहाँ जिले दोस्तों 38 और गवर्नर दोस्तों बनवारी लाल पुरोहित और वहाँ के CM है दोस्तों के पल्ला स्वामी। और लोकसभा की सीट है दोस्तों 39, MLA की सीट है दोस्तों 234 और राज्यसभा सीट है दोस्तों 18। वहाँ की लिटरेसी दोस्तों 80.83 और वहाँ का दोस्तों सेक्स रेशियो 996 और वहाँ का ऑफिशियल डांस है दोस्तों भारतनाट्यम। दोस्तों तमिलनाडु के CM के पलास्वामी को पॉल हैरिस फेलो सम्मान से सम्मानित किया गया। ये सम्मान ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है दोस्तों जो पेयजल, प्रदूषण और विश्व शांति के लिए कार्य करता है, उसके लिए दोस्तों पॉल हैरिस सम्मान से सम्मानित किया जाता है।
और तमिलनाडु सरकार ने दोस्तों हल्दी अनुसंधान संस्था की स्थापना की है। और तमिलनाडु राज्य सरकार ने दोस्तों आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार बाजार कर्ज के में टॉप रहा है दोस्तों तमिलनाडु। मछली उत्पादन में दोस्तों शीर्ष रहा है तमिलनाडु 2019 में, और 2019-18 में दोस्तों टॉप रहा था गुजरात को पीछे छोड़ के तमिलनाडु टॉप पे बन गया दोस्तों। तमिलनाडु राज्य सरकार ने दोस्तों 2 भाषा का फॉर्मूला को लागू करने का फैसला किया है। ये दोस्तों अभी नई जो शिक्षा नीति आई इसमें दोस्तों तमिलनाडु गवर्नमेंट ने 2 भाषा का प्रावधान किया है। और तमिलनाडु राज्य सरकार ने पोस्ट कोविड-19 फॉलो अप क्लिनिक शुरू किया है। इसमें दोस्तों ऐसे लोगों जिनको कोरोना हुआ और वे कोरोना से ठीक हो गए, उसके बाद उनको कोई दूसरी बीमारी हो गई, तो ऐसे लोगों को इलाज के लिए दोस्तों पोस्ट कोविड-19 फॉलो अप क्लिनिक खोले तमिलनाडु राज्य सरकार ने। और दोस्तों मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने वाला तमिलनाडु राज्य टॉप रहा है। मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने में टॉप रहा है दोस्तों तमिलनाडु। इस योजना के तहत दोस्तों मुद्रा योजना के तहत छोटे व्यापारियों को लोन दिया जाता है। और भारत की पहली एम्बुलेंस ड्राइवर के रूप में दोस्तों महिला एम्बुलेंस ड्राइवर के रूप में एम वीर लक्ष्मी को तमिलनाडु में नियुक्त किया गया है। और तमिलनाडु राज्य सरकार ने दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 2020 को समीक्षा के लिए 7 सदस्यीय पैनल का गठन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किसने साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाने के लिए सीएपीएफ के साथ साझेदारी की है? ये दोस्तों व्हाट्सएप ने की है। दोस्तों सीएपीएफ ने की, सीएपीएफ की फुल फॉर्म में दोस्तों साइबर पैसिफिक फाउंडेशन। इसकी स्थापना 2003 में हुई और इसका हेडक्वार्टर दोस्तों न्यू दिल्ली में है। इसके प्रेसिडेंट दोस्तों विनीत कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट किसने जारी की? ये दोस्तों भारत के उपराष्ट्रपति एम.के. वेंकैया नायडू ने जारी की है। यह है दोस्तों एम.के. वेंकैया नायडू, भारत के उपराष्ट्रपति। इन्होंने ही दोस्तों इस द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड्स इन इंडिया रिपोर्ट को जारी की। ये दोस्तों रिपोर्ट पोषण और स्वास्थ्य के आधार पर जारी की जाती है और इसको दोस्तों हमारे उपराष्ट्रपति एम.के. वेंकैया नायडू जी ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में G20 शिक्षा मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? ये दोस्तों सऊदी अरब ने की है। दोस्तों इस बार जितने भी G20 बैठक हुई वो सभी सऊदी अरब में, जैसे रक्षा मंत्रियों की बैठक, विदेश मंत्रियों की बैठक, सभी सऊदी अरब में हुई है G20 की बैठक। अब दोस्तों बात है सऊदी अरब, तो मैप में पहले देखते हैं दोस्तों सऊदी अरब। तो ये है सऊदी अरब, इसकी कैपिटल दोस्तों रियाद, करेंसी है दोस्तों सऊदी रियाल और किंग है दोस्तों सलमान बिन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में सैनिटाइजेशन ऑन वन कॉल सर्विस का शुभारंभ कहाँ हुआ? ये दोस्तों उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुआ। सैनिटाइजेशन ऑन वन कॉल सर्विस का शुभारंभ उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ। अब इसका मतलब क्या दोस्तों, मैं इसका आपको डिटेल में बता देता हूं कि लखनऊ में अगर कोई भी व्यक्ति कोविड-19 पॉजिटिव पाया जाता है और अगर वह चाहता है कि उसके आसपास के एरिया में सैनिटाइज किया जाए, तो उसको दोस्तों एक कॉल टोल फ्री नंबर होंगे, उस पर कॉल करना होगा और उसको दोस्तों उस एरिया में सैनिटाइज गवर्नमेंट द्वारा किया जाएगा। यही है दोस्तों सैनिटाइजेशन ऑन वन कॉल सर्विस। ये दोस्तों उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ है। अब दोस्तों लखनऊ जो गोमती नदी के किनारे पे है और जो उत्तर प्रदेश की कैपिटल है। अब दोस्तों उत्तर प्रदेश की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, जिसको एमपी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है दोस्तों, और वहाँ के सीएम है दोस्तों योगी आदित्यनाथ। और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने दोस्तों बाल श्रमिक विद्या योजना की स्टार्ट की है और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट दोस्तों हर्बल सड़क बनाएगी 800 किलोमीटर, जिसके दोनों ओर औषधियों के पौधे लगाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार दोस्तों मनरेगा के तहत जॉब देने वाला पहला, सबसे ज्यादा जॉब देने वाला पहला राज्य बन गया, जिसने उत्तर प्रदेश ने टोटल का 18% जॉब दिया दोस्तों मनरेगा के तहत। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने ही दोस्तों फैक्ट्री लगाने के लिए व्यक्ति को आसान किस्तों में धन उपलब्ध कराने की योजना भी बनाई है। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने दोस्तों शहीदों के परिवार की राशि को डबल कर दिया गया। पहले 25 लाख रुपए थे, अब दोस्तों 50 लाख रुपए कर दिए गए। और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने ही दोस्तों गो हत्या अधिनियम में संशोधन किया है। उत्तर प्रदेश के दोस्तों कुशीनगर एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट में बदला गया है
और उत्तर प्रदेश में दोस्तों आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान की शुरुआत पीएम नरेंद्र मोदी ने की है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने दोस्तों हर घर जल अभियान की शुरुआत उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड जिले से की गई है और इसमें दोस्तों इजराइल की सहायता ली जाएगी। और दोस्तों उत्तर प्रदेश में ही कोविड-19 के रोकने के लिए बड़े पैमाने पे स्वच्छता अभियान की भी शुरुआत की गई है। और उत्तर प्रदेश में दोस्तों नवीन रोजगार योजना छतरी की भी शुरुआत, इसमें दोस्तों एसटी अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। उत्तर प्रदेश दोस्तों कोरोना टेस्ट करने में नंबर 1 बन गया। अब तक उत्तर प्रदेश ने 36 लाख कोविड टेस्ट कर चुका है। अब दोस्तों पर डे 1 लाख कोरोना वायरस टेस्ट कर रहा है उत्तर प्रदेश। और कोविड-19 के प्रबंधन में दोस्तों टॉप रहा था राजस्थान। और मुंडवी रेलवे स्टेशन का नाम बदल के उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने दोस्तों बनारस रेलवे रखा गया है। और मुगल सराय का पहले भी नाम चेंज किया उत्तर प्रदेश में, उसका नाम रखा गया दोस्तों दीनदयाल। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में हाइपरसोनिक मिसाइल के लिए स्क्रैमजेट तकनीकी का सफल परीक्षण किसने किया? ये दोस्तों डीआरडीओ ने किया है। दोस्तों स्क्रैमजेट ये है क्या? दोस्तों ये मानव रहित एक विमान है जिसकी स्पीड दोस्तों साउंड की 6 गुना है और इसका सफल परीक्षण दोस्तों डीआरडीओ ने किया। अब दोस्तों डीआरडीओ की फुल फॉर्म है दोस्तों डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना दोस्तों 1948 में हुई। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों न्यू दिल्ली में और इसके चेयरपर्सन है दोस्तों जी सतीश रेड्डी। और दोस्तों एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डीआरडीओ से संबंधित है। डीआरडीओ का मोटो क्या है? दोस्तों डीआरडीओ का मोटो बलश्य मूलम विज्ञानम। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने किसे भारत में अपना व्यापार प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है? दोस्तों एक मैथ्यू हेडन और लिसा सिंह को ऑस्ट्रेलिया ने अपना व्यापार प्रतिनिधि नियुक्त किया है इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में पत्रिका द्वार का उद्घाटन कहाँ किया गया? दोस्तों पत्रिका द्वार का उद्घाटन जयपुर में किया गया और इसका उद्घाटन दोस्तों हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा किया गया। अब दोस्तों पत्रिका समूह ये क्या है? ये दोस्तों पत्रिका के जितने भी बड़े बड़े पत्रकारिता समूह हैं उनके द्वारा दोस्तों एक पत्रिका द्वार बनाया गया और इसी का नाम ही दोस्तों पत्रिका समूह। जैसे राजस्थान पत्रिका आदि ने मिलकर एक द्वार बनाया जिसका नाम है पत्रिका द्वार। ये है दोस्तों पत्रिका द्वार। ये है दोस्तों पत्रिका द्वार जिसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में 3रा वार्षिक इंडो पैसिफिक बिजनेस फोरम कहां आयोजित किया जाएगा? ये दोस्तों वियतनाम में किया जाएगा। अब दोस्तों वियतनाम के कैपिटल दोस्तों हनोई में ये इंडो पैसिफिक बिजनेस फोरम आयोजित की जाएगी। तो दोस्तों मैप में देखते हैं वियतनाम। ये दोस्तों 3रा इंडो वार्षिक पैसिफिक बिजनेस फोरम वियतनाम की कैपिटल हनोई में आयोजित किया जा रहा है और हनोई दोस्तों वियतनाम की कैपिटल है। हेलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ये मेरा वीडियो कैसा लगा आप प्लीज लाइक कमेंट और शेयर करके जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।